जय हिंद। तो चलिए आज हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन। टारगेट ये है, क्वेश्चन यदि दिया होगा जैसे आप पीछे हमारे बोर्ड पे देख सकते हैं, जैसे लिखे हैं जोड़ना और घटाना एक साथ हमें दे दिए जाए। यदि कोई क्वेश्चन में हमारे साथ जोड़ना और घटाना एक साथ दे दिया जाए तो कैसे हम करेंगे, इसका हम दो विधि बताएंगे। सबसे पहले हम एक लॉन्ग टर्म बताएंगे और एक शॉर्ट, दोनों बताएंगे, जिसे आप देखकर बहुत खुश होंगे, शायद खुश होंगे। यदि खुश नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, खुश होंगे तो बहुत बढ़िया, और खुश नहीं होंगे तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें माफ करना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 3 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 7 प्लस 9 माइनस 8 प्लस 4, ऐसा हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके सॉल्व करने से पहले हम एक छोटा सा ले रहे हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके बाद हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ये, जिसमें क्या है -5 प्लस 2 बराबर क्या होगा बताना है। दूसरा है +3 माइनस 5 बराबर क्या होगा, ये तो सब जानते हैं। तीसरा है -6 प्लस 7 बराबर क्या होगा, तो ये आपको समझना होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा। तो इससे समझने से पहले हम इस फॉर्म को देख लें। ठीक है, यदि हम ऐसा दो नंबर देखेंगे, उसको जोड़ेंगे घटाएंगे, इस फॉर्म पे निर्भर करता है। ठीक है, हमारा कौन सा फॉर्म है। यदि मान लीजिए हमारे पास दो नंबर है तो ऑब्वियसली उसका क्या होगा, दो चिन्ह होगा। तो देख रहे हैं 2, तो 2 के सामने क्या है, प्लस है, तो इसका चिन्ह 2 का चिन्ह क्या है, प्लस है। ये मत समझिए कि 2 है, 2 ऐसे हम लिख देते हैं, जैसे हम लिख दिए माइनस। मान लीजिए यहाँ पे माइनस लिखा है, तो जो माइनस ना इसका चिन्ह है, इसका चिन्ह हम समझते हैं ना, कि पहले हम समझते थे कि जो माइनस था ना, माइनस है तो ये माइनस दोनों का चिन्ह है, 3 और 5 दोनों का चिन्ह है माइनस। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जो माइनस चिन्ह है सिर्फ और सिर्फ प्लस का, +5 यानी जो है 5 का है, सॉरी +5 नहीं 5 का है, यानी जो है माइनस सिर्फ और सिर्फ 5 का चिन्ह है। इसका चिन्ह क्या है, कुछ नहीं है, तो प्लस है। ठीक है, तो ये पहले हम समझे कि चिन्ह क्या होता है। कंफ्यूजन है, बहुत ही कंफ्यूजन है इसमें, तो पहले हम समझ लेते हैं कि चिन्ह क्या होता है। तो ये हमको आपको हम बता दें कि जो भी नंबर है, नंबर के आगे जो चिन्ह लिखा होता है उसी का होता है चिन्ह। यानी जो है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास एक 2 है, तो 2 का चिन्ह क्या है, इसको पता करने के लिए हम देखते हैं 2 के आगे कौन सा चिन्ह है। इसके जस्ट पहले कौन सा चिन्ह है, तो प्लस है, तो हम कह देंगे कि 2 का चिन्ह क्या है, प्लस है। इसको हम +2 भी पढ़ते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए 5 है, तो 5 के आगे क्या है, माइनस, तो हम क्या बनेंगे, 5 के आगे माइनस है, तो हम कह देंगे कि 5 का चिन्ह माइनस है, या इसको -5 भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। यदि मान लीजिए इसमें हम देख लेते, इसमें हमारे पास एक लेते हैं 9, तो 9 का चिन्ह क्या है, इसको पता करने के लिए हम देखेंगे कि इसके आगे क्या है, इसके आगे कौन सा चिन्ह है। तो इसके आगे हमारा प्लस चिन्ह है, तो प्लस, तो हम क्या कर देंगे, यानी जो है हम इसको बोलेंगे +9, यानी 9 का चिन्ह प्लस है। यदि हम 8 को देखेंगे तो इसके आगे क्या है, इसके आगे है माइनस, तो हम क्या बोल देंगे, -8, यानी 8 का चिन्ह माइनस है। यदि हम 4 का देखेंगे तो 4 के आगे क्या है, प्लस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, +4, या 4 का चिन्ह प्लस है। समझ में आएगा, उम्मीद है कि आप सबको समझ में आएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, इज 2, तो 2 के आगे क्या है, प्लस है, तो हम क्या बनेंगे, +2, यानी 2 का चिन्ह प्लस है। ठीक है, अब आगे देखते हैं -7, ये जो है 7 के आगे क्या है, माइनस, तो क्या बोल देंगे, -7। ठीक है, यानी चिन्ह क्या, 7 का चिन्ह माइनस है। अब आगे देखते हैं, कभी कभी आप कहेंगे कि हमारे पास ये देखिए, सबसे पहले कुछ नहीं लिखे हैं, यहाँ पे 3 है, 3 है, और 3 के आगे कुछ नहीं लिखे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, तो पहले जो कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्लस, यानी जो है पहले जो प्लस रहेगा तो उसको लिखते नहीं है। यदि मान लीजिए पहले चिन्ह है प्लस का, तो इसको प्लस को नहीं लिखेंगे, यदि बाद में होगा तो लिख देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें हम क्वेश्चन दिए है 3 - 5, तो 3 - 5 में हम देखेंगे 3 का कुछ भी चिन्ह नहीं है, तो कुछ भी चिन्ह नहीं होगा तो क्या करेंगे, प्लस रहेगा। ठीक है, यदि समझिए, यदि कुछ भी चिन्ह नहीं हो तो क्या है, प्लस है। लेकिन पहले प्लस को दर्शाया नहीं जाता, यानी दिखाया नहीं जाता, इसीलिए क्या करते हैं, प्लस को हम छिपा देते हैं। ओके, आपको शायद समझ में आ गया होगा। यदि मान लीजिए हम और एक क्वेश्चन ले लें,
5 4, तो 4 में हम ले लिए माइनस, मान लीजिए 7, मान लीजिए हमारे पास 7 है, ठीक है, और -5, इसमें लिख दिए +3। तो इसका क्या होगा, इसको पता करने के लिए हमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे इसके आगे क्या है, चिन्ह, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, ठीक है, पहले प्लस को दर्शाया नहीं जाता है। और देखेंगे इसके आगे 5, तो 5 के आगे माइनस है, तो क्या हो जाएगा -5, यानी 5 का चिन्ह माइनस हो गया, ठीक है। आगे हम देखते हैं, तो देख सकते हैं यदि मान लीजिए हमारे दो नंबर है, इनको जोड़ना है या घटाना है, हम हमारे पास देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम क्वेश्चन नंबर 2 को हम चलते हैं। थ्री और क्या है 4, ओहो घबरा दिया, फिर से इसको 1 कर देते हैं। देख लीजिए सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए हमें दो नंबर को जोड़ना है घटाना है, इसके चिन्ह पे निर्भर करेगा, ठीक है। हम समझ लिए कि चिन्ह क्या होता है, तो इसका चिन्ह 2 का चिन्ह प्लस है और 5 का चिन्ह माइनस है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, हम इस पे निर्भर करेंगे कि इसके आगे चिन्ह क्या है। यदि इन दोनों का चिन्ह सेम होगा, सेम यानी एक ही होगा, दोनों का चिन्ह एक होगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, यानी दोनों का प्लस प्लस या माइनस माइनस होगा, तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे हम बताए हैं कि यदि दोनों का चिन्ह प्लस प्लस होगा, सेम होगा, प्लस प्लस, तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। और यदि दोनों का माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस है तो भी एक जैसा है कि नहीं, एक जैसा है, एक जैसा है तो क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो दोनों का सेम है तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड मतलब होता है जोड़। सबसे पहले आप देख सकते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी जोड़ना और घटाना है, तो क्या कर देंगे, ऐड। यदि दोनों का एक जैसा नहीं, कोई एक माइनस है और कोई एक प्लस है, जैसे देखिए यहाँ पे प्लस है और एक माइनस है, तो इसको कर देंगे, घटा देंगे। इसको शॉर्टकट में लिखे हैं SUB, यानी सब्ट्रैक्शन, समझ जाइए सब्ट्रैक्शन है। और यदि यहाँ पे माइनस पहले ले दीजिए, बाद में होगा प्लस, तो भी क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी कहने का मतलब है कि दोनों का चिन्ह सेम होगा, सेम यानी एक जैसा होगा तो जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए जोड़ देंगे, यहाँ पे भी जोड़ देंगे। और दोनों का सेम चिन्ह जो है, दोनों का चिन्ह यानी जो है एक जैसा नहीं होगा, तो क्या कर देंगे, घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे घटा देंगे, यहाँ पे भी अलग अलग है तो घटा देंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए। तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले हमारा चिन्ह क्या है, फॉर्मेट। तो हम इन दोनों नंबर को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम देखेंगे इसका चिन्ह क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चिन्ह क्या है। तो इसका तो हमारा चिन्ह है -5 और इसका हो जाएगा +2। तो इन दोनों का चिन्ह जो है सेम नहीं है, क्या है, एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। तो अलग अलग है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि देख लिए अलग अलग है तो घटा देंगे। तो हम अलग अलग चिन्ह है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो बताइए यदि हम घटाएंगे तो बड़ा में से छोटा घटा जाता है कि छोटा में से बड़ा, आप ही जो बताएंगे। हम कभी भी घटाएंगे तो बड़ा में से छोटा नहीं घटाएंगे जी, बड़ा में से छोटा में से बड़ा घटा नहीं सकते। मान लीजिए हमारे पास 2 है, तो 2 में से 5 घटाना है, तो 2 में से 5 थोड़ी, यही तो ले लीजिए क्वेश्चन दूसरा लीजिए। यदि मान लीजिए 9 है, तो 9 में से 5 घटाएंगे, तो 9 बड़ा है तो ही तो 5 घटेगा। यदि 5 में से 9 घटाएंगे तो घटेगा थोड़ी है। तो हमें कभी भी घटाएंगे तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे, ठीक है, ये समझ लिए। तो 5 इसमें बड़ा है, बड़ा कौन है, 5, तो 5 में से क्या कर देंगे, 2 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 3, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखेंगे, अब ये जो है मेन यही है, मेन हमारा चिन्ह है कि इसमें चिन्ह क्या रखेंगे, ठीक है। तो हम इन दोनों को देखेंगे, तो इन दोनों में कौन बड़ा है, यदि जोड़ेंगे घटा दें, हमारा आ गया आंसर रिजल्ट। और इन दोनों का चिन्ह, इसका चिन्ह क्या होगा, इन दोनों पर निर्भर करता है। तो देखेंगे दोनों में से कौन बड़ा है, तो दोनों में से जो बड़ा होगा उसका चिन्ह यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो दोनों में से बड़ा 5 है, तो 5 के आगे माइनस है, तो इसके आगे क्या लिख देंगे, माइनस, समझ में आ रहा है। अब देखिए अगला, देखिए अगला हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का चिन्ह देखेंगे, यदि इसका चिन्ह देखें तो प्लस है, इसका है माइनस, तो दोनों में माइनस प्लस है, अलग अलग है। तो अलग अलग है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी होता है घटा देंगे। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे तो हमेशा बड़ा में से छोटा घटाएंगे। 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 है ना बड़ा है जी, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 2 बच जाएगा, 2। अब दोनों में से देखेंगे कौन बड़ा है, तो दोनों में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, तो 5 के आगे क्या है, माइनस, तो इसके आगे भी क्या लगा दें, माइनस, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यदि दोनों का सेम चिन्ह हो, यानी दोनों का चिन्ह सेम होगा, एक जैसा होगा, तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो दोनों का चिन्ह सेम है तो जोड़ देंगे, तो 6 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 7 जोड़ेंगे तो हमारा 11 हो गया, सॉरी 11 नहीं 13 होगा जी, 13 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में से कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, तो 7 के आगे माइनस है, तो इसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस, ठीक है। 7 के आगे माइनस है तो इसके आगे भी माइनस लगा देंगे, समझ आ रहा है।
अब देखो यदि मान लीजिए बता रहे हैं कि यदि दोनों का चिन्ह सेम होगा तो उसमें नहीं देखना है कौन बड़ा है छोटा है, दोनों का यदि माइनस है तो माइनस लगा देना है, प्लस है तो प्लस लगा देना है, ठीक है। अब देखिए आगे अगला देखिए, इसमें क्या है +7 और माइनस, यानी जो चिन्ह इसका देख रहे हैं तो प्लस और माइनस है, अलग अलग है, ठीक है। तो अलग अलग है तो क्या कर देंगे, इन दोनों को घटा देंगे। तो घटाने के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, तो घटाने के लिए हम घटाएंगे तो 7 में से 5 घटाएंगे, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 7 में से यदि 5 घटाएंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें और प्लस है तो यदि 2 लिख दें, इन दोनों घटाएंगे तो हमारा 2 हो गया, ठीक है। तो 2 लिख दिए और इसका चिन्ह क्या रहेगा तो प्लस ही लगेगा, ठीक है। तो प्लस रख दिए और हमारा देखो इन दोनों काम कर दिए तो ये क्या आ गया +2, क्योंकि 7 प्लस है तो प्लस लिख दिए। तो प्लस को पहले दर्शाया नहीं जाता तो क्या कर देंगे, प्लस को दर्शाया नहीं, ठीक है। पहले प्लस को दर्शाया नहीं जाता तो इसलिए मिटा दिए। अब आगे देखिए, आगे हमारे पास +3 है तो +3 लिख दिए, क्योंकि इन दोनों का काम हो गया हमारा, तो इसको हम लिख दिए एक साथ। इसके बाद +2 है तो +3 है तो +3 लिख दिए। अब देखेंगे इन दोनों का चिन्ह क्या है, सेम है ना जी, प्लस प्लस है कि ना है। तो देखो प्लस प्लस है तो हम बोले कि आज कर देंगे, जोड़ देना है। यदि दोनों का चिन्ह एक जैसा होगा तो जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और +3 कितना हो जाएगा, सॉरी क्या बोले 2 और +3 तो हमारा हो जाएगा 5। और देखो दोनों का चिन्ह क्या है, सेम है, तो सेम है तो क्या कर देंगे प्लस लिख देंगे। लेकिन प्लस को पहले नहीं लिखा जाता है, इसीलिए क्या कर देंगे प्लस को मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, इतना तो आपको समझ में आ गया। और हम देख लेते हैं, और हम इसको मिटा के देख रहे हैं। एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 1 और ले रहे हैं, इंक थोड़ा कम है क्या, हमारे पास मान लीजिए 9 है 2 है, समझिए जोड़ है। दूसरा है 7 - 5, तीसरा है -9, तीसरा है -11 + 2, चौथा है +6 में +6 - 7। अब देखिए इन दोनों क्या होगा, इन सभी का क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसका चिन्ह देंगे, तो इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है ना जी। तो प्लस प्लस क्या कर देंगे, दोनों का चिन्ह सेम है तो जोड़ देंगे, इन दोनों नंबर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 2 हमारा 11 हो जाएगा, तो 11 लिख दिए। अब देखना यदि देखना है कि कौन बड़ा है, तो इसमें यदि दोनों चिन्ह सेम होगा तो बड़ा नहीं देखना है, बस यहाँ पे प्लस लगा देना है। तो प्लस पहले नहीं लिखेंगे, इसीलिए क्या कर देंगे हम प्लस को नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी प्लस नहीं लिखेंगे, नहीं तो अच्छा नहीं लिखना है देखे में, ठीक है। जो नियम है पहले प्लस नहीं लिखा जाता है, ये नियम है, ठीक है। और देखिए, और इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है। अब देखेंगे चिन्ह, तो चिन्ह क्या है हमारा अलग अलग है, तो अलग अलग है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यदि हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 7 में से 2 घटाए, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बच गया, यानी 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बच गया। और देखिए 7 बड़ा है तो 7 के आगे प्लस है तो इसके आगे क्या लिख देंगे प्लस, लेकिन पहले प्लस को लिखा नहीं जाता, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, अब ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगला देखिए, इसमें क्या है, दोनों में सेम चिन्ह है माइनस, तो दोनों में माइनस है तो क्या कर देंगे, इन दोनों नंबरों को जोड़ देंगे, ठीक है। इन दोनों नंबरों को हम जोड़ देंगे, तो 11 और 2 कितना हो जाएगा हमारा, 11 और 2 हमारा हो जाएगा 13, तो 13 का 13 लिख दिए। और देखिए इसमें 11 बड़ा है तो 11 के सामने माइनस है तो इसके सामने माइनस लगा दें। लेकिन यदि देखेंगे कभी चिन्ह दोनों का चिन्ह माइनस होगा, यानी दोनों एक ही जैसा चिन्ह होगा, तो उसमें क्या करेंगे, देखेंगे नहीं, पहले ही माइनस लगा देंगे और दोनों को जोड़ के लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें कौन नहीं देखेंगे कौन बड़ा है, बस माइनस लगा देंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला हम देखेंगे, इसमें अगर कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होगा तो घटा देंगे। तो घटाएंगे तो हम कितना में घटाएंगे, यदि 7 में से 6 घटाएंगे, यानी 7 में से 6 बड़ा में से छोटा घटा देते जी, तो बड़ा में से छोटा घटा दिए 6, तो कितना बच गया हमारा 1, और 1 बच गया तो 1 लिख दिए। और देखेंगे इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो दोनों में से बड़ा कौन है 7, तो 7 के आगे माइनस है तो इसके आगे क्या लगा देंगे माइनस, तो हमारा आ गया -1, ठीक है, समझ लिए। देखिए हम कभी नॉर्मल जोड़ पढ़े हैं, जैसे हम अभी हो सकते हैं नर्सरी में होंगे तो पढ़ाया गया होगा, हमारा सर पढ़ाए होंगे इसे, 8 लिखेंगे, 8 + 5 बराबर क्या होता है, 8 और +5 बराबर होता है हमारा 13, तो 13 हो गया। तो हमारा सर पढ़ाए होंगे ऐसे 13। इसमें भी ये वाला रूल लग रहा है, देखिए कैसे, यदि देखेंगे 8 के कुछ नहीं तो प्लस है ना। अब देखिए हम अभी बताया कि यदि दोनों चिन्ह सेम होगा तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, दोनों नंबर को जोड़ देंगे। तो 8 और 5 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 और 5 को हम जोड़ेंगे तो क्या कितना हो जाएगा 13, और 13 हमारा देखिए इन दोनों में प्लस है तो
एच हमारा बड़ा है तो एच क्या है प्लस है, तो इसके आगे प्लस लगा दे, लेकिन प्लस को दिखाया नहीं देता। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा जो सर पढ़ा है वो भी रूल जो है लग रहा है, ठीक है। सॉरी थोड़ा बोलने में घबरा गया। तो क्या हो जाएगा हमारा ये भी रूल लग रहा है। यदि हम पढ़ेंगे देखेंगे हमारा सर बताएंगे जैसे कि 7 और -5 बराबर क्या होता है, 7 - 5 बराबर हमारा 2 होता है, उस समय सर बताए थे। तो इसमें भी वो वाला रूल लग रहा है। देखिए कैसे, यदि हम देखेंगे तो इसमें कौन सा फॉर्मेट है, तो यदि प्लस और माइनस, इसके कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस और माइनस यानी तीसरा वाला फॉर्मेट लग रहा है। तो इसमें क्या कर देना है, घटा देना है, दोनों नंबर को घटाएंगे, तो दोनों नंबर को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 बचेगा। तो देखिए 2 बच गया है। और दोनों में कौन बड़ा है, इसके आगे कुछ नहीं है यानी 7 बड़ा है, और 7 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस क्या लिख दिए, इसमें प्लस लिखे हैं, ये कितना लिखे हैं, तो प्लस को नहीं दिखाया जाता है इसीलिए नहीं दिखाएंगे। तो उस समय भी सर बताए थे, तो ये वाला रूल काम कर रहा है, ठीक है। यानी उस समय नहीं बताते सर, इसलिए आपको ऐसे नहीं बताए थे कि उस समय आपको बताते कुछ समझ में नहीं आता, कहते कि क्या पढ़ा रहा है मास्टर, क्या पढ़ा रहा है, पगला गया है क्या, इसीलिए उस समय नहीं पढ़ाए थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो आगे हमारा क्या हो गया, ठीक है, अब समझ लिए। यदि मान लीजिए 1 से ज्यादा दे दीजिए, यदि मान लीजिए 2 दे दीजिए तो इसे बना लीजिए, 2 से ज्यादा दे दीजिए तो आप कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए देखते हैं हम आगे। पहले इसको हम साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो हम कर लिए साफ, बोर्ड को कर लिए साफ। आगे देखिए थोड़ा बोर्ड हमारा हिल रहा है, ठीक है भाई, हिलो मत, ऐसे मत करो, इसको भी साफ करते हैं, ठीक है। आगे देखिए इसको हम साफ कर दिए। चलिए अब देखते हैं, यदि मान लीजिए हमारे पास सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर हमारे क्वेश्चन दे दिए, पहले से लिए -5 + 2 - 3 दे दिया ऐसा क्वेश्चन। तो अब हम क्या करेंगे, इन दो नंबर को देखेंगे, ठीक है। पहले हमारा 2 नंबर, कोई भी नंबर ले सकते हैं, यदि चाहेंगे आप तो ये और ये इसको भी जोड़ सकते हैं, इन दोनों को भी जोड़ सकते हैं, इन दोनों को भी जोड़ सकते हैं, या तो इन और दोनों को भी एक साथ जोड़ सकते हैं। तो हम क्या रहे हैं, क्रम वाइज चल रहे हैं। तो क्रम वाइज चलेंगे तो सबसे पहले हम ले रहे हैं 2 और 5, यानी जो है 5 और 2 को ले रहे हैं। तो ये तो समझ लिए कि इसके लिए माइनस है, तो ये क्या हो गया हमारा -5 हो गया है, तो -5 लिख दिए। तो बताइए -2 और 5 को हम जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो देख रहे हैं कि अलग अलग चिन्ह है, तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 5 में से 3 घटाएंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बच गया। अब देखो इसमें कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो 5 के माइनस है तो इसका भी आगे क्या लगा देंगे, माइनस, ठीक है। और इन दोनों काम कर लिए तो ये हमारा बच गया। अगला हमारा जो है तो लिख देंगे जस्ट का तस, तो -3 है तो -3 लिख दिए, बराबर क्या होगा बताना है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आपको शायद समझ में आ रहा होगा, -5, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का भी देख रहे हैं तो जो है नंबर सेम है, नंबर भी सेम है, देखिए नंबर भी सेम हो गया और चिन्ह भी सेम हो गया। तो इससे हमें नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें चिन्ह से मतलब, तो दोनों चिन्ह सेम है तो जोड़ देंगे, तो 3 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 6, तो 6 हो गया। और देखिए दोनों में से कौन बड़ा है तो पता नहीं चल, दोनों तो बराबर है, तो हमें ये सब बड़ा झमेला नहीं देखना कि कौन बड़ा है, इस झमेला से हमें दूर हो जाना, क्योंकि दोनों में चिन्ह माइनस है। यदि मान लीजिए हमारा नंबर ये बड़ा होता है, ये पहले वाला बड़ा होता है, तो पहले वाला के आगे माइनस होता है, इसके आगे माइनस रखते हैं। अब मान लीजिए हमारा दूसरा वाला बड़ा होता है, दूसरा वाला के आगे भी माइनस है, तो इसके आगे क्या लिखते हैं, माइनस, इसीलिए क्या लिख देंगे, माइनस। तो 2 कभी नंबर सेम हो जाएगा तो क्या कर देंगे, हमारा चिन्ह लिख देंगे माइनस का, ठीक है। यदि मान लीजिए कभी ऐसा होता है आपके क्वेश्चन, तो हमारा आंसर आ गया। यदि मान लीजिए हमारा कभी ऐसा क्वेश्चन होगा +9 और -9, तो हम तो 0 लिखते हैं, तो ये तो पता ही है। इसमें देखिए प्लस है और माइनस है, तो घटा देंगे, तो घटाएंगे तो हमारा जीरो बच गया, लिख दिए। यदि मान लीजिए आपके पास ऐसा दे दीजिएगा -9, अगला देखिए अगला क्वेश्चन, एक बार फिर से देखिए अगला क्वेश्चन, -5 + 5 देती है, ठीक है, -5 और +5 देती है, तो क्या होगा, तो यदि -5 और +5, तो देखिए माइनस क्या है, माइनस प्लस अलग अलग है, तो घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0, तो 0 हो गया, तो 0 का 0 लिख देंगे, क्योंकि 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है, 0 माइनस में भी आ जाता है, प्लस में आ जाता है, यानी 0 का चिन्ह कुछ नहीं होता है। 0 हमेशा, 0 का कोई चिन्ह होता है, ना माइनस का चिन्ह होता है ना प्लस का, 0 हमेशा अकेला रहता है, ठीक है, तो समझ गए। या कभी कभी कोई देखेंगे ना, इसको कटा भी देता है, इसको करके ऐसे कटा देगा, यानी 0 आ गया, ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है, या ऐसा ही होता है, सही करते हैं, ठीक है। तो ये तो समझ लिए। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि हम देख ले और क्वेश्चन, और एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं, देख लीजिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपने से, कुछ 11 5 + 6
-9 + 5। ठीक है, एक क्वेश्चन लिए सबसे बड़ा ले लिए। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे, इस पे निर्भर करता है चिन्ह पे। तो सबसे पहले हम इसको हल करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हल करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे 11 और 11 इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है, आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप चाहेंगे तो बीच में स्टार्ट कर सकते हैं, या लास्ट वाला भी स्टार्ट कर सकते हैं, या लास्ट वाला पहले वाला स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। इन दोनों को भी जोड़ सकते हैं, इसको और इसको जोड़ सकते हैं, तो भी हमारा सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, आंसर हमारा सेम आने वाला है। तो हम क्या करते हैं, क्रम वाइज चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्रम वाइज चलेंगे, यानी जो है 11 और 5 को जोड़ेंगे। तो देखिए, तो 11 और 5 को जोड़ने के लिए घटाएंगे, पता कैसे चलेगा। तो सबसे पहले देखेंगे चिन्ह क्या है, दोनों के चिन्ह क्या है, सेम है। तो सेम है तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 16। और 16 में देखिए दोनों का चिन्ह माइनस है, तो क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। इसमें नहीं देखना है कि बड़ा कौन छोटा है, कौन है बड़ा कौन है छोटा है, इसमें झमेला नहीं लेना है, क्योंकि हमें टेंशन नहीं चाहिए। अब देखिए, अब इन दोनों का हो गया, तो बाकी सब ऐसे कैसे लिख दीजिए, जस का तस लिख दिए, -5। ठीक है, सॉरी +5 है। अब देखिए यहाँ पे +16 हो गया, सॉरी -16 और +6। तो इन दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे, इसके चिन्ह पर निर्भर करता है। तो माइनस और प्लस देख रहे हैं तो अलग अलग है, तो अलग अलग है तो घटा देंगे। तो हमारा 10 में से यानी 16 में से 6 घटाएंगे, यानी 16 में से 6 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 बच जाएगा। ठीक है, और 10 का चिन्ह माइनस होगा प्लस होगा, इस पर निर्भर करता है कि इसके चिन्ह क्या है। तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस लिख दिए। तो सबसे ज्यादा माइनस माइनस नहीं पड़ा है जी, तो माइनस लिख दिए, तो ये हो गया। तो इन दोनों को भी कर दिए, बाकी सब जब बच गया वैसे लिख दिए, जस का तस लिख दिए। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए इन दोनों का चिन्ह सेम है, तो सेम है तो जोड़ देंगे। तो 10 और 9 हमारा हो गया 19, तो 19 का 19 लिख दिए, और माइनस है तो माइनस लगा दिए, +5। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे, तो इस पर निर्भर करता है, दिख रहा है नीचे, शायद आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए क्या करते हैं यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे -19 है और +5। ठीक है, देखिए यहाँ पे -19 +5, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, देखिए -9 है, -19 +5। तो -19 और +5 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, इसके चिन्ह पर निर्भर करता है। तो दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो घटा देंगे। तो घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 14, क्योंकि 19 में से हमारा 5 घटाएंगे तो 14 ना होगा जी। तो 14 हो गया, तो 14 का 14 लिख दिए। ठीक है, अब 14 का चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि देखिए 14 का चिन्ह हमारा माइनस होगा, क्योंकि देखिए 19 बड़ा है। ठीक है, 19 हमारा बड़ा है, तो बड़ा है तो इसके सामने माइनस है, तो इसका क्या लिख देंगे, माइनस। तो -14 आ गया। ठीक है, समझ रहा है, -14 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, -14, कोई बात नहीं, समझ रहा है। अब आगे चलते, समझ लिए, ऐसा ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये तो अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन, हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए यही। इसको हम मान लीजिए इसको और इसको सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे इनका चिन्ह क्या है। तो इसके आगे कुछ नहीं, तो प्लस है, प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह है, तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इन दोनों को हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस घटाएंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 लिख दिए। और देखिए इन दोनों में से बड़ा 5 है, तो 5 के आगे माइनस है, तो इसके आगे भी माइनस लगा देंगे। ठीक है, आंसर में जो है तो इस माइनस है, तो -2 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा -2 हो गया। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर दिए, ये आ गया। अब आगे इसका तस लिख दे रहे हैं। ठीक है, -7 + 9 -8 + 4। थोड़ा सा इंक कम हो गया, इंक थोड़ा डाल लेते हैं। ठीक है, इंक थोड़ा सा कम हो गया हमारा, डाल देते हैं। चलिए देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है, -2 दिख रहा है ना आपको, चलिए दिख रहा है, आगे देखिए। तो हम देखिए ये देख रहे हैं, तो इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो घटा देंगे, तो घटाएंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 को 0 लिख दिए, और बाकी सब जस का तस लिख दिए। -7 लिख दिए, +9 तो +9, -8 तो -8 4। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम देखेंगे आगे। तो इन दोनों, तो 0 में से कुछ घटेगा तो 0 वहीं रह जाएगा, तो इसको हम 0 का मतलब कुछ नहीं, तो वहीं लिख दिए। ठीक है, -8 +4 है ना जी, गलती से माइनस लिख दिए। ठीक है, +4, यहाँ +9 है। ठीक है, हम यहाँ गलती किए हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, ये तो हो गया। अब देखिए इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे,
तो इसके आगे चिन्ह देंगे अलग अलग है, तो अलग अलग तो घटा देंगे, तो हमारा घटाएंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि 9 में से 7 घटाएंगे तो हमारा 2 बचेगा। ठीक है, और 2 बच गया तो हम क्या लिख देंगे, इन दोनों का चिन्ह क्या हो जाएगा, इन दोनों का चिन्ह प्लस होगा, क्योंकि इसका इस 2 का चिन्ह प्लस हो जाएगा क्योंकि बड़ा है 9। ठीक है, तो +2 लिख दिए, तो प्लस को नहीं दिखाया जाता है, नहीं दिखाएंगे हम इसको, और बाकी सब जैसे का तैसे लिख दिए, -8 + 4। ठीक है, अब देखिए -2 और +8 हम यदि देखेंगे इसके -2 और +8 तो क्या करते हैं, घटाएंगे, तो घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 बच जाएगा, और 6 में क्या हो जाएगा, -6 होगा, क्योंकि 8 बड़ा है। ठीक है, तो 8 के आगे माइनस है तो इसके आगे माइनस लगा दिए। अब देखिए 4 +4 है तो +4, अब घटाएंगे या जोड़ेंगे, तो इसको क्या कर देंगे हम घटाएंगे, शायद दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, -6 है और उसके बाद +4 है। ठीक है, तो घटाएंगे या जोड़ेंगे, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इन दोनों के आगे चिन्ह क्या है, अलग अलग है, तो अलग अलग है चिन्ह तो घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लिखे हैं, आप याद कर सकते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं याद करेंगे तो भी देख लीजिए कि दोनों का चिन्ह सेम होगा तो घटा देंगे, अलग अलग होगा तो क्या कर देंगे, दोनों का चिन्ह सेम होगा तो जोड़ देंगे, और अलग अलग होगा तो घटा देंगे। तो घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा घटाएंगे तो 2 हो गया। ठीक है, और 2 में -2 लिख देंगे, क्योंकि देखिए हमारा यहाँ पे दिया है +6 बड़ा है। ठीक है, -6 बड़ा है ना जी, +6 बोल दिया गलती से, -6 बड़ा है तो इसके आगे क्या लगा देंगे, -2। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लाइट आपको क्या कर देंगे, लाइट हम लाते हैं क्योंकि अंधेरा हो गया है। हाँ, लाइट जलाती है। आगे देखिए, तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसका शॉर्टकट रूल, शॉर्टकट रूल हमारा देख लीजिए इसका, इसका शॉर्टकट रूल लीजिए। अब देखिए शॉर्टकट रूल यानी सॉल्व लिख देंगे, सबसे पहले सॉल्व लिख दिए। अब शॉर्टकट रूल में क्या होता है कि देखिए प्लस है तो प्लस वाला एक साथ लिख दिया, माइनस है तो माइनस वाला एक साथ लिख दिया। देखिए हम देख रहे हैं 3 प्लस है, यानी इसका कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस वाला देख लेते हैं। देखिए ई प्लस है, फिर ई प्लस है, और फिर ई प्लस है, और फिर ई प्लस है, तो प्लस वाला एक साथ लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ +3 लिख दिए, उसके बाद +2 लिख दिए, उसके बाद +9 लिख दिए, उसके बाद +4 लिख दिए। ठीक है, प्लस वाला एक साथ लिख दिए। अब बच गया माइनस वाला, तो माइनस वाला लिख दिए, उसके बाद -5 फिर लिख दिए, -7 फिर लिख दिए, -8। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने लिख दिया आगे। अब आगे चलते हैं, तो देखिए अभी हम बताएं, ये तो हम जानते हैं कि प्लस वाला है तो इसे कर देंगे, जोड़ देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सब को जोड़ देते हैं, तो इन सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 9 14 14 4 18, और 18 5 हो गया, 18 5 23, और माइनस नहीं 5 नहीं जोड़ना है जी। देखिए एक बार फिर से देखिए, हम 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और इसमें 6 में 9 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9 6 15, और 15 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6 नहीं होगा, 5 होगा जी, 3 2 5, और 5 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 14। ठीक है, तो 14 लिख दिए, और उसके बाद 14 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 18, यानी इन सबको जोड़ दिए तो हमारा क्या हो गया, इन सबको प्लस वाला एक साथ जोड़ दिए तो 18 आ गया, तो हम क्या लिख दे रहे हैं 18। ठीक है, 18 लिख दिए। ठीक है, अब इसके बाद कुछ इसके आगे प्लस वाला है तो इसके आगे प्लस लेंगे, लेकिन पहले प्लस पे लिखा नहीं जाता, तो प्लस को नहीं लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद अब देखते हैं, इन क्या देते हैं, बस रॉक के लिए लिखे। अब देखिए आगे, तो हमारा क्या आ गया 18, इन दोनों को जोड़े सबको तो 18 आ गया। ठीक है, अब देखिए माइनस वाला जोड़िए, माइनस वाला को भी एक साथ जोड़ दिए। ठीक है, माइनस वाला को भी एक साथ जोड़ दीजिए, तो हम क्या कर देंगे, देखिए अभी बताया था कि दोनों का चिन्ह सेम होगा तो जोड़ देंगे। देखिए 3 को रहेगा, 4 को रहेगा, 100 को रहेगा, कितना रहेगा, मान लीजिए हमारे पास 1000 रहेगा, माइनस माइनस रहेगा सब जाएगा, तो सबको जोड़ देंगे, चिन्ह क्या लगता है माइनस। ठीक है, तो इन सबका चिन्ह जोड़ेंगे तो 5 और 7 हमारा कितना हो गया, यानी 5 और 7 हमारा हो गया 12। 5 और 12 क्या हो गया हमारा 12, और 12 में हमारा 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और सब के आगे माइनस है तो इसके आगे माइनस लगा देते, -20 लिखते। ठीक है, समझ में आ रहा है, ऐसे लिख दिए। तो आगे लिखिए, आगे देखिए, इसके बाद हम क्या कर देंगे, इन सबको देखिए, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ गया -20, तो 20 लिख दिए, इन सबको जोड़ेंगे तो 18। अब देखिए ये तो हम जानते ही हैं कि जोड़ेंगे, अब देखेंगे इसका कुछ नहीं प्लस, ये तो इतना जानते हैं ना जोड़ना दोनों का, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं, तो हम घटा देंगे क्योंकि अलग अलग है, क्योंकि देखिए प्लस और माइनस है तो घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा
घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2 -2 2 हो गया -2। उस समय क्या लगाए थे 2 लाए थे, क्योंकि देखिए यही सेम आंसर आएगा। बस यहाँ पे 20 बड़ा है तो इसके आगे माइनस है तो इसके आगे माइनस लगा दिए, और दोनों का चिन्ह अलग अलग है, माइनस माइनस है, क्या कर दिए हटा दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? दोनों के आगे चिन्ह, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, यानी अलग अलग चिन्ह है तो अलग अलग चिन्ह है तो घटा देंगे, तो घटाएंगे तो हमारा 2 बच गया, और सबसे बड़ा 20 है तो 20 के आगे माइनस है तो इसके आगे माइनस लगा दिए, तो हमारा आंसर आ गया माइनस। देखिए शॉर्टकट कितना आसान से बोल दिए, जल्दी से हो गया ना, तो ये सॉल्व कर लिए। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं समझने के लिए, इसको शॉर्टकट और दोनों बीच बनाएंगे। ठीक है, और एक ले लेते हैं ताकि पूरा अच्छे से समझ में आ जाए, और एक ले लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसमें हो गया पहले लेंगे -3 + 5 3 9 11 5। ठीक है, अब देखिए इसको क्या कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लॉन्ग विधि चलते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो सबसे पहले जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो माइनस और प्लस है तो क्या कर देंगे प्लस माइनस घटा देंगे, तो हमारा हो जाएगा 2, और 2 के आगे देखिए प्लस लिए क्योंकि बड़ा है 5, तो इन दोनों का कर लिए तो 2 हो गया। अब माइनस जस के 10 वाला सब लिख दिए 11 + 5, बाकी सब जस के 10 लिख दिए। ठीक है, अब देखो इन दोनों को हम क्या करेंगे घटाएंगे या जोड़ेंगे, तो देखिए इसका कुछ नहीं तो प्लस है, अलग अलग है तो घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 1 लिख दिए। अब देखिए -1 लिखेंगे क्योंकि देखिए 3 बड़ा है। ठीक है, तो इन दोनों का अभी जोड़ दिए तो हमारा क्या आ गया, इन दोनों को अभी जोड़ दिए तो हमारा आ गया -1, यानी जोड़े घटाए तो क्या आ गया हमारा -1। अब बाकी सब को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, 11 + 5। अब देखिए इन दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे क्योंकि अलग अलग है तो हमारा 10 हो जाएगा। तो देखिए 1 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो 10 हम लिख दिए, और इसके आगे माइनस लिख दिए, दोनों के आगे माइनस है। ठीक है, तो माइनस है तो कुछ नहीं लिखना है, प्लस लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व लिख लीजिए, सॉल्व कर दिए। अब देखिए इन दोनों बाकी सब ऐसे के ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब देखिए 10 और 11 को हम कर रहे थे, इन दोनों का चिन्ह सेम है तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 21। तो 21 में क्या लिख देंगे माइनस, क्योंकि दोनों के आगे माइनस है तो +5 लिख दी 21, इन दोनों का +5 लिख दी। अब देखिए 21 है माइनस लिख रहे हैं, -21 + 5 हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए दोनों का चिन्ह क्या है अलग अलग है तो अलग अलग तो घटा देंगे, तो 21 में से 5 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 21 में से हमारा 5 घटा लिए तो हमारा 16 हो गया। हो गया ना जी 16। नहीं समझ में आएगा तो क्या कर देंगे हम, मान लीजिए यहाँ पे लिख दें 21 और उसके बाद यहाँ पे -5 करेंगे तो 1 नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा हमारा, हाँ जी लगेगा 11 में से हमारा 5 गया, 11 से 5 गया 6, 11 से 5 गया 1 16। ऐसे देखिए ऐसे नहीं लिखना है, लिखना ऐसे सब नहीं, कुछ नहीं करना है, बस देखिए इसे मान लीजिए हमारे घटाना है ना, शॉर्टकट यहीं पे घटा लीजिए। ठीक है, देखिए पहला में से पहला घटा लीजिए और दूसरा में दूसरा, बता देंगे कभी अभी जो है अगले वीडियो में बता देंगे कैसे शॉर्टकट है। अब देखिए दोनों में से कौन बड़ा है, तो बड़ा हमारा 16 है, तो बड़ा हमारा 21 है, तो 21 तो इसके आगे लगा देंगे माइनस, क्योंकि 21 के आगे माइनस है तो इसके आगे 16 के आगे माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 16 -16 आ गया। अब देखिए इसको शॉर्टकट बनाते हैं, तो शॉर्टकट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दिया हम। अब देखिए लिख दिए पहले सॉल्व, तो सबसे पहले शॉर्टकट के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले माइनस है तो पहले सब माइनस ले लेते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि पहले मेरा माइनस नहीं लेना है, कोई भी ले सकते हैं, माइनस या प्लस कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले माइनस है तो पहले माइनस वाला सब ले रहे हैं, तो -3 इसके बाद -3 है, फिर -3 फिर -9 है, फिर -9 लिख दिए, फिर इसके बाद -11 है तो -11 लिख दिए। देखिए -9 -11 सबको लिख दिए -11। अब बच गया प्लस वाला, देखिए ये जो +5 दोनों +5 पे है तो +5 लिख दिए +5 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए माइनस वाला सब एक साथ जोड़ेंगे, प्लस वाला एक साथ। ठीक है, हम देखिए इधर नीचे से पढ़े हैं अलग अलग, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है इसीलिए ऊपर पढ़ दिए नीचे पढ़ दिए, चिन्ह लगा दिए इसे जोड़ने के लिए। अब देखिए 3 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 और फिर 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा 18 और 11, यानी 18 में 11 जोड़े तो हमारा कितना हो जाएगा। देखिए यदि हमारे पास नहीं है इस 18 और +11 करना है तो क्या कर देंगे बराबर है, ये पहले में पहले जोड़िए और दूसरा में दूसरा जोड़िए, तो पहला में पहले जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9, और पहले में पहले जोड़ेंगे तो 2 यानी 29, तो क्या आ गया हमारा 29। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो हमारा 9 हमारा 18 3 कैसे घबरा दिया ना जी, 3 9 कैसे होता है, 3 6 होता है जी, आप भी नहीं बोलते हैं, बताते नहीं है सब। देखिए
सबसे पहले देखिए, तो हमारे क्या आ गया 3 और 3 हमारा हो गया 6, ठीक है। हो जाता है कभी कभी गलती, देखिए 3 3 6 हो गया, नहीं आएगा तो इसको 6 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15 हो गया, और 15 में हम 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है 26 हो जाएगा। तो हमारे सभी को जोड़ दिए तो क्या आ गया हमारा 26 हो गया, तो 26 का 26 लिख देंगे। तो क्या करते हैं बीटा के साथ साथ 26 लिख दे रहे हैं 26, देखिए फिर ये क्या लिख दिए 26, और सबके का माइनस है तो माइनस लिख दिए, समझ रहे। अब देखिए इसके बाद प्लस वाला लिख रहे हैं, तो +5 और +5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस कैन हो जाएगा। 5 को थोड़ा सुंदर से लिख लीजिए सुंदर, ठीक है। +5 और +5 कैन हो गया, तो प्लस क्या गया है तो प्लस, देखिए सबको जोड़े हैं तो इसका माइनस है तो इसका माइनस लगा दिए, सबको जोड़े हैं इसका प्लस है तो प्लस लगा दिए, बस इतना तो आपको आता है ना। यदि 2 अंक है तो आता है, कैसे कर लेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब देखेंगे दोनों का चिन्ह क्या है अलग अलग है, देखिए अलग अलग है ना, तो अलग अलग है तो क्या कर देंगे घटा देंगे। तो घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 26 में से और 10 घटाना है, तो हम देखेंगे 26 में से 10 घटाने के लिए सबसे पहले में से पहला घटा दिए, ठीक है। तो पहला में से पहला घटाएंगे तो 6 में से 0 घटाएंगे तो हमारा 0 बच जाएगा, और दूसरा में से दूसरा घटाएंगे 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। समझा रहे। एक बार फिर से देखिए साफ साफ देख लीजिए। देखिए पहला में से पहला घटा दिए तो 6 में से हमारा 0 घटेगा तो हमारा 6 बचेगा, कैसे लिखिए 6 में से 6 जाए तो 6 ना बचेगा, 0 में 6 में से 0 घटेगा तो 6 बचेगा। अब देखिए दूसरा में से पहले घटा दिए तो क्या बच गया हमारा 1, 1 लिख दिए। और देख रहे हैं कि दोनों में कौन बड़ा है, तो हमारा 26 बड़ा है, तो 26 के आगे माइनस है तो इसी आगे लगा देंगे माइनस। तो देखिए हमारा -6 आगे कितना है -16, उस में क्या लगाए थे -16। तो इतना ही आज के लिए, इतना ही, आगे सब कल सीखेंगे, अगले दिन कभी सीख लेंगे, यदि अगली वीडियो कभी बनाएंगे तो उसमें सीख लेंगे। तो हम आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम कभी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए इतना तो हम सीख लिए, आगे चलते हैं। आगे ये सब बना के दिखाइएगा, आप लोग ट्राई करिए, खुद से बनाइएगा, ठीक है। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 9 5 +6 +2 -5 कर लीजिएगा। 3 नंबर कर लीजिएगा +40, क्योंकि एक बार समझ जाएगा ना तो पूरा आ जाएगा। +50 +60 -70 +90। घबराना नहीं है, बस ट्राई करना है, सबको बनाना है, सब करना है, और सब में क्या है सही सही लाना है। तो इसके इतना ही बना लीजिएगा, होमवर्क रहेगा आपका, होमवर्क लिखिए SW, ठीक है। अब बना के लिखिएगा, ठीक है। अपने से ट्राई करिएगा, तब तक ले सकते हैं।